बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज आपको प्याज और रोटी के बेहद जबरदस्त अमल के बारे में बताने जा रहे हैं। इस अमल को गंडा और रोटी का अमल भी कहा जाता है। यकीनन आपने इस अमल के बारे में जरूर सुन रखा होगा, क्योंकि अगर आप आज से कुछ अरसा पहले यानी नानी और दादी के जमाने में चले जाएं तो ये अमल बहुत ज्यादा किया जाता था, क्योंकि ये अमल ना सिर्फ बेहद ताकतवर है बल्कि इसको करने से बहुत जल्द नतीजे देखने को मिल जाते हैं। प्याज और रोटी का अमल बलाओं को दूर करता है, मुसीबतों को दूर करता है, अचानक आने वाली मुसीबतों से बचाता है। ये रिज़्क में बरकत का अमल है। इस अमल को करने से रिज़्क में इजाफा होता है, दौलत में इजाफा होता है। इस अमल को दौलतमंद होने का अमल भी कहा जाता है। प्याज और रोटी का अमल बेहद ताकतवर है, बेहद बरकत वाला है। इस अमल को किस्मत बदल देने वाला अमल कहा जाता है। इस वीडियो में ना सिर्फ आपको प्याज और रोटी का अमल करने के हैरानकुन फायदों के बारे में बताएंगे, बल्कि इस अमल को किया कैसे जाता है उसका सही तरीका भी आपके साथ बताएंगे, और आपने इस अमल को करने के दौरान किन बातों का ख्याल रखना है, ये तमाम चीजें भी बताई जाएंगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें। भूखे को रोटी खिलाना अपने आप में बहुत फजीलत वाली चीज है। रोटी के सदके को बहुत बरकत वाला माना जाता है। रोटी गंदम से तैयार होती है जो कि अनाज है और दुनिया में करोड़ों लोगों की भूख मिटाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद मुबारक है, बेहतरीन सदका भूखे को रोटी खिलाना है। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद मुबारक है कि भूखे को खाना खिलाना मगफरत को वाजिब कर देने वाले अमलों में से एक है। ये अमल रिज़्क को बढ़ाता है, उम्र लंबी होती है और मुसीबतों को दूर करता है। जबकि प्याज एक जड़ी बूटी है जिसे सब्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। प्याज आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। प्याज का शुमार उन कुछ चीजों में होता है जिसकी बदबू अगर आपके मुंह से आ रही हो तो आपकी इबादत कबूल नहीं होती, आपकी नमाज कबूल नहीं होती। पहले आपको इलायची खाकर अपने मुंह से आने वाली प्याज की बदबू को दूर करना पड़ता है, उसके बाद ही आप नमाज पढ़ सकते हैं या कोई भी इबादत कर सकते हैं। लेकिन प्याज का सदका करना बेहद ताकतवर होता है। यहाँ तक कि कुछ बुजुर्गों के करीब तो प्याज का सदका गोश्त के सदके से भी ज्यादा ताकतवर और मुसीबतों और बलाओं को दूर करने वाला होता है। प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले आपको प्याज और रोटी का अमल करने के कुछ बड़े बड़े फायदों के बारे में बता देते हैं। उसके बाद आपको ये बताएंगे कि आपने इस अमल को करना कैसे है। अक्सर लोगों के ख्वाब में मुर्दे आते हैं। ख्वाब में मुर्दों का आना आने वाली किसी बहुत बड़ी मुसीबत या परेशानी की एक निशानी होती है। जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं यानी वफात पा जाते हैं, फिर मरने वाला चाहे आपका कितना ही अजीज या सका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, मरने के बाद उसकी सोच और उसका नजरिया आपके लिए बदल जाता है। जब तक आपका अजीज रिश्तेदार जी रहा होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि आपकी लंबी उम्र हो, लेकिन जब वही रिश्तेदार इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि आप भी जल्द से जल्द मर जाएं, यानी आपकी भी वफात हो जाए ताकि आप भी उसके पास उस दुनिया में आ सकें। लेकिन ख्वाब के अंदर मरे हुए लोगों को देखने का हमेशा यही मतलब नहीं होता कि शायद आपके सर पर मौत मंडरा रही है और अन करीब आपकी मौत आने वाली है, बल्कि इसके कुछ और मतलब भी होते हैं। देखें, अगर ख्वाब में कोई मरा हुआ शख्स यानी मुर्दा जो कि आपका करीबी रिश्तेदार भी हो आपको अपने साथ कहीं ले जाता है तो समझें कि आप पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। अचानक आप पर कोई अजाब आ सकता है या आप किसी बड़े हादसे के शिकार हो सकते हैं जिसमें आपकी मौत भी वाक़या हो सकती है। लेकिन अगर ख्वाब में एक मुर्दा यानी मरा हुआ शख्स आता है और वो आपसे बातचीत करता है, आप काफी वक्त उसके साथ गुजारते हैं या एक से ज्यादा मरे हुए लोगों को ख्वाब में देखते हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप पर कोई बड़ी मुसीबत नाज़िल होने वाली है जिसमें आपकी जान तो नहीं जाएगी, लेकिन आपको बड़ी माली परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या कोई ऐसे मसले खड़े हो सकते हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। तो इसलिए जब भी ख्वाब में मुर्दों यानी मरे हुए लोगों को देखा जाता है तो यही मशवरा दिया जाता है कि गंडा रोटी यानी प्याज और रोटी का सदका दिया जाए, क्योंकि प्याज और रोटी का सदका करना आने वाली मौत या बड़ी मुसीबत को टालता है। इसी तरह प्याज और रोटी का अमल मनहूसियत और बेबरकती को खत्म करने वाला है। इस अमल को करने से मनहूसियत का खात्मा होता है, बेबरकती का खात्मा होता है। आपके घर में, आपकी जिंदगी में, आपके कारोबार में हर तरफ बरकत ही बरकत होती है। अक्सर बहन भाई ये शिकायत करते नजर आते हैं कि हमारे घर में तो बहुत ज्यादा पैसा आता है, लेकिन फिर चाहे जितना मर्जी पैसा आ जाए किसी न किसी काम की नजर
नजर हो जाता है या अचानक से कोई मसला पैदा हो जाता है, वो पैसा उस मसले की नजर हो जाता है, पैसा हमारे घर में बचता नहीं। ये बेबरकती की एक बहुत बड़ी निशानी है। इसी तरह अक्सर भाई ये कहते नजर आते हैं कि हमारी दुकान या कारोबार तो बहुत ज्यादा चलता है, बहुत ग्राहक आते हैं, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में बामुश्किल खर्चे ही पूरे होते हैं, हम पैसा बचा नहीं पाते। ये भी बेबरकती ही है। ऐसे बहन भाइयों को चाहिए कि वो लाजमी प्याज और रोटी का अमल करें। इंशाअल्लाह ताला घर में और कारोबार में इतनी ज्यादा बरकत पड़ेगी कि बरकत संभाली नहीं जाएगी। इसी तरह प्याज और रोटी का ये अमल रिज़्क की तंगी को दूर करता है, आपके रिज़्क को कुशादा करता है। जो बहन भाई रिज़्क की तंगी की वजह से परेशान है, जो ये शिकायत करते हैं कि उनके घर में रिज़्क नहीं आता, दौलत नहीं आता, पैसा नहीं आता, वो बहन भाई भी इस अमल को जरूर करके देखें। इंशाअल्लाह ताला पहली दफा करने से ही इस अमल के करिश्मे और मौजज़ात खुद अपनी आंखों से होते देखेंगे। बदकिस्मती से हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहां रहने वाले लोग दूसरों की तरक्की और खुशियों से जलते हैं। आप जरा से अच्छे कपड़े पहन लें, आप अच्छी गाड़ी ले लें या आप अच्छा घर बना लें, दूसरे तो छोड़े आपके अपने करीबी रिश्तेदार आपसे जलने लगते हैं और ये दुआएं मांगने लगते हैं कि आप पर कोई मुसीबत आए, आप पर कोई परेशानी आए और आपके पास इस वक्त जितनी भी नेमतें हैं वो तमाम नेमतें छीन जाएं। बात यहाँ तक भी नहीं रुकती, अक्सर रिश्तेदार तो जलन और हसद में इतना ज्यादा आगे निकल जाते हैं कि वो जादू टूना और असेब करवाने लगते हैं, तरह तरह के अमलियात करवाए जाते हैं ताकि आपकी तमाम नेमतें छिन जाएं। और जैसा कि प्यारे बहन भाइयों आप जानते ही हैं कि जादू बरहक है, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू करवाया गया था और जिसके असरात भी आप पर देखने को मिले थे। बेशक वो इसलिए था कि उम्मत को बताया जा सके कि जादू वाकई होता है और ये असर भी करता है। जब किसी पर जादू टूना करवाया जाता है तो उसके बनते काम बिगड़ने लगते हैं, लड़कियों की शादियां रुक जाती हैं, घर पर मुसीबतें और आफतें आने लगती हैं। इसलिए अगर आपको भी शक है कि आप पर किसी ने जादू टूना करवा रखा है तो प्याज और रोटी का अमल करें। इंशाअल्लाह ताला हर जादू और सिफली इल्म से महफूज रहेंगे। प्याज और रोटी का ये अमल अचानक हादसों से बचाता है, अचानक आने वाली बीमारी, अचानक आने वाले मसलों से बचाता है। ऐसा कर्ज जो आपके लिए वबाले जान बन चुका है, आप उस कर्ज को चुका नहीं पा रहे, ऐसे कर्ज की अदायगी के लिए भी रोटी और प्याज का अमल किया जा सकता है। ये बेहद खास अमल है, बलाओं को दूर करता है, ना समझ आने वाली परेशानियों को दूर करता है। तो प्यारे बहन भाइयों अब देख लेते हैं कि आपने प्याज और रोटी का ये अमल करना कैसे है और इस अमल को करने के दौरान आपने किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने घर में रोटियां पकाने के लिए जो आटा गूंदा था उस आटे से एक पेड़ा लेना है और उस पेड़े से एक रोटी पका लेनी है। अक्सर लोग यहाँ ये गलती कर देते हैं कि वो तंदूर से रोटी ले आते हैं। ये गलती आपने नहीं करनी, बल्कि आपने रोटी हमेशा घर में ही पकानी है। उसके बाद आपने एक दरमियाने साइज का प्याज ले लेना है और प्याज को छील लेना है, यानी उसके जो छिलके होते हैं वो उतार लेने हैं। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी बात है और याद रखने वाली चीज है कि आपने प्याज को कभी भी छीले बगैर नहीं देना, बल्कि जो प्याज के छिलके होते हैं वो आपने जरूर उतारने हैं। प्याज को छीलने के बाद आपने प्याज को रोटी पर रख देना है और इस प्याज और रोटी को आपने किसी फकीर या मांगने वाले को दे देना है, किसी भूखे को दे देना है। अब अक्सर लोगों का यहाँ ये सवाल होता है कि फकीर प्याज और रोटी लेता नहीं। इसी तरह अगर हम किसी भूखे शख्स को प्याज और रोटी देते हैं तो उसमें हमें शर्म महसूस होती है। तो इसका हल ये है कि आप प्याज और रोटी के साथ घर में पका हुआ कोई भी सालन दे सकते हैं। लेकिन अगर वाकई में आपको कोई ऐसा गरीब शख्स मिल जाता है जो वाकई में जरूरतमंद हो और सिर्फ रोटी और प्याज लेने को तैयार हो जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। रोटी और प्याज वाले अमल से भरपूर फवायद हासिल करने के लिए इस अमल को आपने जुमेरात वाले दिन करना है, लेकिन इस अमल को वैसे आप सातों दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जुमेरात को करते हैं तो आपको ज्यादा फवायद देखने को मिलेंगे। अंदरूनी शहर एक बेहद गरीब और मुफलिस औरत रहा करती थी। उसके घर में खाने पीने के भी लाले हुआ करते थे, लेकिन हर जुमे रात को उसका ये मामूल हुआ करता था कि वो गंडा और रोटी यानी प्याज और रोटी गरीबों को जरूर दिया करती थी। जिसके बाद देखते ही देखते उसके हालात ऐसे बदलते हैं कि आज वो औरत अपने खानदान के साथ 2 कनाल की कोठी में लाहौर के सबसे महंगे इलाके में रहती है। आप जब पहली बार इस अमल को करेंगे तो आपको इसके नतीजे उसी वक्त नजर आना शुरू हो जाएंगे। आपका घर हल्का फुल्का हो जाएगा, घर में जो भारीपन था, जो मनहूसियत छाई हुई थी, बेबरकती छाई हुई थी, वो खत्म होने लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या जज़ाकल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए
लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह मेरे तमाम बहन भाइयों के रिज़्क में बरकत डाले और तमाम परेशानियों का खात्मा करे। आमीन।